नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ है चार्ट रीडिंग के बारे में। इस सीरीज़ में कुल मिलाकर 5 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो कि ये है कैंडलस्टिक्स एंड पैटर्न्स, पार्ट दूसरा होगा ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, तीसरा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पार्ट 4 होगा इंडिकेटर्स के बारे में और 5वां पार्ट होगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस 5 पार्ट्स को देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट को आसानी से समझ पाएंगे, रीड कर पाएंगे और जितना अच्छा आपका चार्ट रीडिंग होगा उतना ही प्रॉफिटेबल आपका ट्रेडिंग होगा। यह बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, सब्जी मार्केट से लेकर सैटेलाइट मार्केट तक, 3 चीज़ें उसमें कॉमन होती है। वो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 बायर, 2 सेलर्स और तीसरा है प्राइस। यह 3 चीज़ें ही किसी भी मार्केट को मार्केट बनाती है और कैंडलस्टिक इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाते हैं। आज तक आपने सुना होगा कैंडलस्टिक जो है वो प्राइस के मूवमेंट को दर्शाते हैं। यह पूरा सच नहीं है। कैंडलस्टिक जो है वो बायर, सेलर और प्राइस इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से दर्शाती है और हमें आज के बाद इसी नज़रिए से देखना है। दोस्तों, कैंडलस्टिक के प्रकार बहुत हैं और यहाँ पर मैं वो सारे प्रकार डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ कुछ ही इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूँगा और उसके पीछे जो प्रोसेस हो रही है उसकी बात करूँगा कि क्यों इस तरह से वह कैंडल बनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों बनती है। मेरा मकसद है आपके दिमाग में एक सही थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करना। बाद में आप खुद ही किसी भी कैंडलस्टिक या कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने आप समझ जाएंगे। दोस्तों, कैंडलस्टिक जो है वो प्राइस के मूवमेंट को अच्छी तरह से दर्शाती है और हम प्राइस से ही शुरू करें। बाद में फिर वो कैसे बायर के बारे में बताती है और सेलर के बारे में बताती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइस से शुरू करते हैं। मान लीजिए सुबह जब ट्रेडिंग शुरू होता है तो किसी एक प्राइस से स्टार्ट होता है तो उसको कहा जाता है ओपन प्राइस। अब ओपन प्राइस से मार्केट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता गया, ऊपर की तरफ चलता गया, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ से वो ऊपर नहीं जाता है, वहाँ से वो नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो उसको बोला जाता है हाई पॉइंट। वो उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट था तो उसको बोला जाएगा हाई। फिर प्राइस नीचे चलता जाएगा, नीचे चलता जाएगा, एक पॉइंट पर आएगा जहाँ से वो नीचे नहीं जाएगा तो उसको बोला जाता है लो पॉइंट। फिर वहाँ से वो ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर एक समय में आकर के वो क्लोज हो जाता है तो उसको बोला जाता है दिन भर का क्लोज प्राइस। तो मान लीजिए दिन भर में एक प्राइस के ऊपर स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर के बंद हो गया। फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि प्राइस जब सुबह में शुरू हुआ तो 50 रुपये पे स्टार्ट हुआ तो ओपनिंग प्राइस हो गया 50, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा तो ये गया 70 रुपये तक, तो उसका हाई हो गया 70 रुपया, 70 रुपीज़। फिर नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आकर वो 40 रुपये तक गया और 40 रुपये के बाद वो फिर से ऊपर जाने लगा और यहाँ पर 60 रुपये आकर के क्लोज कर दिया। तो पूरे दिन की ये जो मूवमेंट है उसको कैंडल स्टिक में रिप्रेजेंट किया जाता है और इस कैंडल स्टिक को एक जापानीज राइस ट्रेडर ने इन्वेंट किया था। लगभग 18वीं सदी में इसका इन्वेंशन हुआ था। कैंडलस्टिक जो है बहुत अच्छी तरह से इस पूरी मूवमेंट को दिखाता है। वैसे ही उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए किसी दिन प्राइस ओपन हुआ एक पॉइंट के ऊपर, फिर ओपन होते ही नीचे चला गया, फिर एक पॉइंट आने के बाद वो प्राइस घूम गया और ऊपर चला गया, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया और किसी एक पॉइंट के पास आकर के बंद हो गया। मान लीजिए यहाँ भी 50 रुपये के पास प्राइस ओपन हुआ है, नीचे गया है 40 रुपये तक, ऊपर गया है 70 रुपये तक और यहाँ पर 45 रुपये के पास आकर बंद हो गया। तो इस मूवमेंट को भी कैंडलस्टिक दर्शाता है। आइए इन दोनों एग्जाम्पल को हम कैंडलस्टिक में कैसे दिखाया जाता है वो देखते हैं। एक ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें कि प्राइस ओपन जो हुआ है उससे ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि 50 रुपये पर ओपन हुआ और 60 पर क्लोज हुआ। और इसमें उल्टा है, 50 रुपये पर ओपन हुआ
और 45 में क्लोज हुआ, मतलब इसमें ओपन से क्लोज हाई है और इसमें ओपन से क्लोज नीचे है। आइए इनको अब कैंडलस्टिक में कैसे दर्शाया जाता है वो देखते हैं। तो ये हो गया पूरा पहले वाला हमारा एग्जांपल, जिसमें प्राइस एक जगह से ओपन होता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर हाई बनाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो नीचे जाता है, फिर ऊपर जा कर के यहाँ बंद होता है। तो ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। इसमें हमारे एग्जांपल की प्राइस अगर डाल देते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 50 रुपये पर ओपन हो गया, फिर ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया, हाई पर गया 70 रुपये पर, फिर नीचे आ गया, यहाँ पर लो पर आ गया 40 रुपया हो गया, फिर वापस ऊपर गया और यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया 60 रुपया। ठीक है। हर कैंडलस्टिक में 4 मुख्य पॉइंट होते हैं। सबसे पहला है ओपन, उसके बाद होता है हाई, उसके बाद आता है लो और उसके बाद आता है क्लोज। ओपन से क्लोज ऊपर रहेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और जब ओपन से क्लोज कम रहेगा तो रेड कैंडल बनेगी। सिंपल है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर में 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक कैंडलस्टिक की बॉडी होती है, ये जो होती है उसको बॉडी कहा जाता है, जिसको कि ओपन और क्लोज के बीच में जो पार्ट होता है उसको बॉडी बोला जाता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको विक या शेडो बोला जाता है। एक होता है बॉडी और एक होता है शेडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल का चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कहीं भी अगर बड़ी कैंडल बनती है तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी कैंडल का मतलब क्या है कि अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि पूरे दिन बायर्स ने खूब खरीदारी की और सेलर्स की जितनी भी सेलिंग थी वो सारी सेलिंग को अब्जॉर्ब कर लिया और प्राइस को ऊपर की तरफ और ज़्यादातर हाई के करीब क्लोज करवाने में सफल रहे। तो अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो समझा जाता है कि उस दिन बायर्स कंट्रोल में है। उससे बिल्कुल उल्टा अगर रेड कैंडल बड़ी बनती है तो उसका मतलब यह है कि उस दिन सेलर्स का कंट्रोल था, सेलर्स ने उस दिन बहुत माल बेचा है, तब जाकर के इतनी बड़ी कैंडल बनती है और क्लोज भी होता है लो के पास। तो जब भी हम चार्ट देखें आज के बाद तो बड़ी कैंडल को बहुत ध्यान से देखना है। आइए अब हम इस बड़ी कैंडल को लाइव चार्ट में भी देखने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा निफ्टी का चार्ट। देखिए इसमें बहुत सारी बड़ी रेड कैंडल्स दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये एक बड़ी कैंडल है, यह भी एक बड़ी कैंडल है, यह भी एक बड़ी कैंडल है, इस तरह से जब चार्ट पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो हमें पता चलता है कि इस दिन सेलर्स ने खूब माल बेचा है। देखिए इसी तरह से ग्रीन कैंडल्स भी बड़ी बड़ी बनती है। ये देखिए ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। ये देखिए ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब ये है कि इस दिन बायर्स कंट्रोल में रहे, बायर्स का हाथ ऊपर रहा और इस दिन बायर्स ने इतनी खरीदारी की कि सेलर्स ने जितना भी बेचा है वो सारा माल खरीद लिया और हाई के पास ही क्लोज कर सके। चलिए तो मैं समझता हूं कि अब बड़ी कैंडल आपके समझ में आ गई है और अब हम आगे चलते हैं। चलिए ये है अगली कैंडल। इसमें आप 2 तरह की कैंडल्स देख रहे हैं। वैसे ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये विक्स की बड़ी होने का है। पहले इसको देखते हैं, ये छोटी वाली कैंडल को। छोटी वाली कैंडल में आप देखेंगे कि इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी है। इसका मतलब है कि ओपन और क्लोज बहुत नज़दीक नज़दीक, हाई और लो भी बहुत दूर नहीं है, मतलब पूरे दिन की रेंज भी छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन लो पार्टिसिपेशन था। बायर्स और सेलर्स दोनों ही प्राइस को किसी भी दिशा में मूव कराने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो इसको बोलते हैं डोजी और ये
दोनों ही पार्टी जो होती है बायर्स और सेलर्स दोनों ही उदासीन थे, किसी का भी प्राइस को मूव कराने में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये हो गई दोजी। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है इसमें वैसे तो दोनों सेम है, लेकिन इसमें विक्स जो है विक्स वो बड़ी लंबी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन प्राइस बहुत ही ऊपर नीचे हुआ है, बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। ओपन और क्लोज के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाई लो की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस को मूव कराने में बायर्स और सेलर्स ने दोनों तरफ मेहनत की है। बायर्स ने ऊपर ले जाने के लिए मेहनत की है और सेलर्स ने नीचे की तरफ लाने के लिए मेहनत की है, और आखिर में ओपन के पास ही प्राइस क्लोज हो गया। तो इसको कहा जाएगा हाई वॉलेटिलिटी वाला डे। ऊपर नीचे की तरफ बहुत ही प्राइस मूव किया और अल्टीमेटली ओपन के नज़दीक ही क्लोज हो गया। तो दोनों तरफ बायर्स ने और सेलर्स ने पुरजोर मेहनत की है कि अपनी अपनी तरफ प्राइस को खींचा जाए, और इस तरह से ये दिन बन जाता है बहुत ही वॉलेटाइल। चलिए इस तरह के कैंडल भी हम चार्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डोजी देखते हैं। डोजी मतलब वो छोटी सी रेंज वाली जो कैंडल होती है वो देखते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये वाली जो कैंडल है छोटी सी, ये वाली बीच में रेड कलर वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन और रेड के बीच में जो है वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि बायर और सेलर दोनों को ही इंटरेस्ट नहीं था प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने में। इस तरह से एक यहाँ पर भी बनी हुई है। परफेक्ट एग्जांपल है ये। हाई और लो की रेंज भी कम है और ओपन क्लोज भी बहुत ही नज़दीक है। ये देखिए ये दोनों ही एकदम परफेक्ट एग्जांपल है लो पार्टिसिपेशन का। अब आ जाते हैं दोनों तरफ बड़ी बड़ी विक्स और बॉडी को छोटी। ये देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल है ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि दोनों तरफ बड़ी बड़ी विक्स है और बॉडी बिल्कुल ही छोटी है। इस दिन क्या हुआ होगा कि बायर्स ने भी अपनी तरफ प्राइस को ले जाने की कोशिश की होगी और सेलर्स ने भी कोशिश की होगी, और अल्टीमेटली ओपन के नज़दीक ही प्राइस क्लोज हो गया। तो इस दिन बड़ी फाइट होती है बायर्स और सेलर्स के बीच, और अंत में कोई नहीं जीतता है, प्राइस ओपन के नज़दीक ही क्लोज हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हमें अभी इतना समझना है कि ऐसी अगर कैंडल बनती है तो उस दिन प्राइस की रेंज बहुत बड़ी होती है और दोनों ने बायर्स ने और सेलर्स अपनी अपनी और प्राइस को खींचने की कोशिश की होती है और दोनों ही फेल हो जाते हैं। बायर्स न तो प्राइस को ऊपर ले जा पाते हैं और न तो सेलर्स नीचे ले जा पाते हैं, इसीलिए ऐसी कैंडल बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है। चलिए इसको समझते हैं। अब इसको देखते ही पता लगता है कि इसमें क्या हुआ होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये ओपन हुआ, फिर ओपन होने के बाद सेलर्स ने प्रेशर बनाया होगा और प्राइस को नीचे की तरफ ले गए होंगे। यहाँ पर लो बना करके यहाँ से फिर बायर्स ने प्रेशर बनाया होगा और ऊपर ले गए होंगे, और फिर यहाँ पर क्लोज करवा दिया होगा। तो ये हो गया क्लोज, ये हो गया हाई। अब इसमें हुआ क्या है कि सुबह सुबह में तो शायद सेलर्स हावी रहे होंगे, लेकिन जब दिन का अंत हुआ तब तक तो बायर्स ने प्रेशर बना करके प्राइस को ऊपर ले गए और बिल्कुल हाई के नज़दीक ही क्लोज करवा दिया। जब ऐसी कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द डे बायर्स का हाथ ऊपर रहा। इस तरह से जब ये कैंडल को देखेंगे हम तो उसमें भी सीधा पता चलता है। यहाँ पर ओपन हुआ होगा, यहाँ पर क्लोज है। तो सुबह सुबह जब मार्केट शुरू हुआ होगा तो शुरू में बायर्स ने कोशिश की होगी प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पर हाई बनाने के बाद सेलर्स आ गए होंगे और सेलर्स ने फिर प्राइस को नीचे लेकर आए, यहाँ पर लो तक ले गए और लो के पास ही क्लोज करवा दिया। तो इसको देखकर हमें सीधा पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द डे सेलर्स का हाथ हावी रहा है। इस तरह से कैंडल्स को देखने के बाद सीधा पता चलता है कि ये वाली कैंडल है ये बुलिश कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस तरह की कैंडल्स को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए, ये है हैमर जिसकी हमने अभी बात की। ये एक कैंडल, ये हैमर है। और शूटिंग स्टार देखना है जिसको इन्वर्टेड हैमर भी बोला जाता है। ये देखिए, ये है छोटी कैंडल है लेकिन उसमें ऊपर की तरफ बड़ी विक है। ये भी एक कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह की अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कैंडल्स आपको मिल जाएंगी। और ये मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की कैंडल्स को चार्ट्स के ऊपर ढूंढें। देखिए, ये एक 2 कैंडल स्टिक से बनने वाला पैटर्न है। इसमें एक छोटी कैंडल है और एक बड़ी कैंडल है। क्या हुआ होगा कि पिछले दिन एक लाल कैंडल है, इसका मतलब है कि पिछले दिन मंदी वाला दिन था, उस दिन प्राइस नीचे आए थे। लेकिन जब अगले दिन मार्केट खुला तो ये मंदी वाला दिन था, उसके नीचे ओपन हुआ यहाँ पर। लेकिन ओपन होते ही ज़्यादा नीचे नहीं गया, फिर वहाँ से बाइंग प्रेशर आया और मार्केट का प्राइस इतना ऊपर चला गया कि जो पिछले दिन का क्लोज था उससे भी ऊपर ये बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पिछले दिन का मंदी वाला मूड था वो इस दिन पूरा ही चेंज होकर के ग्रीन हो गई कैंडल, तो पूरा तेजी वाला मूड हो गया, मार्केट एकदम पलट गया। तो जब ऐसी कैंडल बनती है और जब ऐसी पैटर्न बनती है तो उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। मतलब कि अगले दिन का पूरा मंदी वाला माहौल एक ही दिन में पलट गया और दूसरे दिन बायर ज़्यादा आ गए। ये देखिए, इस पैटर्न से ये पैटर्न बिल्कुल उल्टी है। कैसे? इसमें देखिए कि पिछला जो दिन है वो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस ओपन से क्लोज ऊपर बंद हुआ है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि मूड पूरा ही बदल गया। इस दिन जितनी भी बाइंग हुई है इस कैंडल ने पूरी बाइंग को एब्सॉर्ब कर दिया। क्यों? जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ होगा और फिर इतनी सेलिंग आ गई कि अगले दिन का जो मतलब पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे भी नीचे ये क्लोज हो गया। तो इस दिन की पूरी बाइंग इस दिन में एब्सॉर्ब हो गई और उल्टा ज़्यादा सेलिंग हो गई। तो यहाँ पर मूड पूरा ही उल्टा हो गया, यहाँ बाइंग में से सेलिंग का मूड बन गया। तो इसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। जब भी चार्ट पर ऐसी पैटर्न बनती है तो हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे देखना है, क्योंकि सिर्फ इतने भर से हम मार्केट में मंदी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये जो कैंडल स्टिक्स की बात हम कर रहे हैं या कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो अपने आप में तो बुलिश या बेरिश होती है, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पेक्ट तब पड़ता है जब उसको हम ट्रेंड एनालिसिस के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तब हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। इसलिए अभी हमको ये नहीं देखना है कि अगर ये पैटर्न बन गई है तो मतलब ये पैटर्न बनी हुई है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर ये पैटर्न बन गई है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये कहाँ पर बनी है, इसका लोकेशन कहाँ पर है वो देखना होता है। तो वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे जब हम ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे। देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। और ये 3 कैंडल नहीं, आपको ये 2 कैंडल ही देखनी है। ये एक छोटी वाली रेड कैंडल और दूसरी बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। ज़्यादातर ये जब होता है तो प्राइस ऊपर ही जाती है, लेकिन इसका लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोकेशन के बारे में आगे बात करेंगे। ये देखिए,
ये जो दो कैंडल की पैटर्न है, इसमें एक छोटी वाली ग्रीन है जो कि पिछले दिन बनी है, और फिर ये दूसरे दिन बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है। तो ये है बेरिश एनगल्फिंग, जो कि पिछले दिन की पूरी बाइंग को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक अगली पैटर्न है। ये पैटर्न जो है, इसमें भी ये एक बुलिश पैटर्न है। इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। इसके नाम से ही पता चलता है कि सुबह में जब जो तारा दिखता है उसी की तरह ये हमारा मॉर्निंग स्टार है। ये 3 कैंडलस्टिक से बनने वाली पैटर्न है और ये बुलिश पैटर्न है। देखिए इसमें क्या हुआ होगा कि यहाँ से मार्केट गिरता हुआ आ रहा होगा और यहाँ पर भी एक बेलिश पैटर्न बनी हुई है, बेरिश कैंडलस्टिक भी बनी हुई है, रेड कैंडल है, तो इसमें भी प्राइस गिरा होगा। फिर एक गैप डाउन बना होगा और गैप डाउन के बाद जो है ना प्राइस गिरना बंद हो गया और यहाँ पर डोजी बन गई। इसको डोजी बोलेंगे हम, क्योंकि ये कैंडल छोटी है, इसकी रेंज भी छोटी है, बॉडी भी छोटी है। तो डोजी का मतलब जैसे हमने आगे देखा है कि इस दिन बायर्स और सेलर्स दोनों ही इनडिफरेंट हो जाते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं। ना तो इन बायर्स को प्राइस ऊपर ले जाना होता है, ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाते हैं, या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं रह जाता, इसलिए मार्केट एक छोटी रेंज में घूमने लगता है। तो पूरा दिन ऐसे रेंज में निकल जाता है और दूसरे दिन, अगले दिन फिर एक गैप अप होता है और वहाँ से गैप अप होने के बाद बायर्स फिर प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करते हैं। तो ऐसी जब पैटर्न बनती है तो उसको बुलिश पैटर्न कहा जाता है। और ज़्यादातर ये पैटर्न जो है वो ट्रेंड के लोएस्ट पॉइंट पे जब बनती है तो यहाँ से फिर मार्केट घूमने की संभावना होती है। ये हम देखेंगे अगले वीडियो में जब हम ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आइए इस वाली पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देखते ही आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है वो इस तरह बढ़ता हुआ ऊपर चला जाता है। ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये भी एक ग्रीन कैंडल है। फिर एक दिन गैप अप होता है और गैप अप के बाद प्राइस जो है वो पूरे दिन एक रेंज में घूमता रहता है और डोजी के बाद यहाँ पर एक गैप डाउन होता है दूसरे दिन। गैप डाउन के बाद सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की पैटर्न में 2 गैप होते हैं, एक गैप अप, फिर डोजी और फिर एक गैप डाउन और प्राइस नीचे आ जाता है। तो इस तरह की जब पैटर्न बनती है तो एक बेरिश पैटर्न मानी जाती है। यहाँ से मार्केट घूमने की संभावना रहती है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर गैप डाउन है और एक गैप अप है और गैप अप और गैप डाउन के बीच में एक डोजी है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, गैप अप और गैप डाउन के बीच में डोजी। तो इस तरह की जब कैंडल बनती है तो ये रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। यहाँ से मार्केट घूमने की संभावना होती है। फिर भी इसको हम जब ट्रेंड एनालिसिस के साथ देखेंगे और इसका लोकेशन एग्जैक्ट सही जगह पर होगा तो ही ये रिवर्सल पैटर्न बनी जाएगी, नहीं तो कई बार ये पैटर्न फेल भी हो जाता है। एग्जैक्ट एनालिसिस हम करेंगे जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो उसका लोकेशन कहाँ पर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखिए, ये जो 3 कैंडल की पैटर्न बनी हुई है, इसमें पहले ये रेड कैंडल है, यहाँ पर डोजी है और ये ग्रीन कैंडल है और दोनों के बीच में यहाँ पर एक गैप डाउन है, यहाँ पर एक गैप अप है। तो इसको बोला जाएगा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। आइए अब देखते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि है इवनिंग स्टार। यहाँ पर देखिए ये एक छोटी सी पैटर्न बनी है, एकदम कॉपी बुक टाइप नहीं है लेकिन आप समझ जाएंगे। ये जो 3 कैंडल की पैटर्न बनी है, इसमें पहले ये एक ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद में एक छोटी सी डोजी है और उसके बाद में ये रेड कलर की कैंडल बनी हुई है और दोनों के बीच में थोड़ा गैप अप और गैप डाउन भी है। तो इसको हम कहेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बात की। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि हमने आज जो भी बात की है उसके बारे में आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और जिन जिन कैंडलस्टिक और पैटर्न्स के बारे में हमने बात की है उसको आप चार्ट्स के ऊपर ढूंढने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट
वीडियो रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।